नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी भारत के उस महान योद्धा की है जिसने स्वराज का सपना देखा और उसे अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता, अदम्य साहस से साकार किया। वह नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और प्रजा के हितों की रक्षा करने वाले आदर्श शासक भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1660 को शिवनेरी दुर्गा में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई धार्मिक, साहसी और दृढ़ विचारों वाली महिला थी। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत और महान वीरों की कहानियाँ सुनाई। इन्हीं संस्कारों ने उनके भीतर न्याय, साहस और स्वाभिमान की भावना को मजबूत किया। शिवाजी महाराज ने बचपन से ही पहाड़ों, किलों और युद्ध नीति को समझना शुरू कर दिया था। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण मिला। युवावस्था में शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वराज की स्थापना का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य ऐसा शासन स्थापित करना था जिसमें जनता के हितों का सम्मान की रक्षा हो। लगभग 16 वर्ष की आयु में उन्होंने तोरना किले पर अधिकार प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने एक एक करके कई महत्वपूर्ण किलों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत केवल तलवार नहीं, बल्कि उनकी रणनीति और तेज बुद्धि थी। शिवाजी महाराज ने युद्ध की एक विशेष रणनीति बनाई जिसे गनेमी-कावा कहा जाता है। इसमें छोटी और तेज सेना अचानक हमला करती, दुश्मन को नुकसान पहुंचाती और फिर तेजी से सुरक्षित स्थान पर लौट जाती। पहाड़ी इलाकों और किलों की भौगोलिक परिस्थितियों का उन्होंने शानदार उपयोग किया। इसी रणनीति ने बड़ी बड़ी सेनाओं के सामने उनकी छोटी सेना को भी प्रभावशाली बनाया। शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव से बीजापुर का शासन चिंतित हो गया और उसने अफजल खान को शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा। दोनों की प्रतापगढ़ के पास मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से सतर्क थे। इसके बाद हुए संघर्ष में अफजल खान मारा गया और शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब ने आइस्ता खान को शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा। आइस्ता खान ने पुणे में अपना डेरा जमा लिया था। शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना बनाई और रात के समय अपने सैनिकों के साथ अचानक हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले ने मुगल सेना को चौंका दिया और शिवाजी महाराज सुरक्षित रूप से वहां से निकल गए। शिवाजी महाराज को एक समय औरंगजेब के दरबार में आगरा बुलाया गया। वहाँ उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धि और योजना से वहाँ से निकलने का रास्ता खोज लिया। उनका आगरा से निकलना इतिहास की सबसे प्रसिद्ध साहसिक घटनाओं में गिना जाता है। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया। उन्होंने अनेक किलों पर पुनर्धिकार किया और अपने राज का विस्तार किया। उन्होंने एक मजबूत प्रशासन बनाया, सेना को व्यवस्थित किया और किलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। शिवाजी महाराज ने समुद्री शक्ति का महत्व भी समझा और नौसेना को मजबूत किया। इसी कारण उन्हें भारतीय इतिहास के प्रमुख समुद्री रणनीति कार्यों में भी याद किया जाता है। 6 जून 1974 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई। केवल यह एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि स्वराज की स्थापना का महत्वपूर्ण प्रतीक था। शिवाजी महाराज एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने शासन को व्यवस्थित करने के लिए अपर प्रधान परमंडल जैसे प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की। उनका शासन जनता के हित, अनुशासन और न्याय पर आधारित था और महिलाओं के सम्मान और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान जोड़ देते थे। उनकी सेना में विभिन्न समुदाय के लोग शामिल थे और उनकी नीति व्यवहारिक तथा राजहित पर केंद्रित थी।
शिवाजी महाराज ने अपने जीवन का अधिकांश समय स्वराज की स्थापना और उसकी रक्षा में लगाया। लगातार संघर्ष और कठिन परिस्थितियों के बीच उन्होंने एक मजबूत राज की नींव रखी। 3 अप्रैल 1980 को रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनका स्वराज का विचार और उनकी विरासत आगे बढ़ती रही। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस, बुद्धि, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने केवल किले नहीं जीते बल्कि लोगों के मन में स्वराज और स्वाभिमान की भावना बढ़ाई और जगाई भी। आज भी शिवाजी महाराज भारत के इतिहास में वीरता, नेतृत्व और सुशासन के महान प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक जीवन कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी और भी कुछ बातें और भी कुछ जानकारियाँ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक जीवनियों के लिए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप वीडियो को पहले देख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय भवानी, जय शिवाजी।